बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बंसल जी, आपने सही कहा, सब कुछ हिलने लग जाता है, मैं भी तो हिलता ही रहता हूँ। बट अनिल जी, आप रोक सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा नहीं होता कि सारे स्टॉक्स ही बेस्ट होते हैं। कई बार हो सकता है कि जी बिजनेस की भी अपनी बहुत स्ट्रांग रिसर्च होती है। कई बार हम कुछ अगर बैन लिस्ट में होता है अगर जी बिजनेस के कोई स्टॉक, तो वो रोक देते हैं। सो आई थिंक ठीक है, मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए कई बार कि उस टाइम पे कई बार कनेक्शन से रुकता है, कई बार अगर जी बिजनेस की रिसर्च में या कहीं ना कहीं वो खड़ा नहीं उतरता है। तो ऐसे हुए हैं कुछ आइडियाज में। बट एनीवेज अनिल जी, आज का जो स्टॉक है, एक नया आईपीओ तो नहीं है, पुराना आईपीओ था, बट एक नई कंपनी है, पहली बार ला रहा हूं। और वो है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड। और देखिए अनिल जी, मैं आने के पहले आपका भी रिव्यू, आईपीओ का रिव्यू तो आजकल बहुत ज्यादा हिट है, इसको भी मैं देख के आया था। और ओवरऑल आईपीओ का भी मैं साइज वगैरह सब वापस से, क्योंकि क्या होता है भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत पुराना 19 जून 2024 में, मतलब 21 जून 2024 में आया था, 26 जून को लिस्ट हुआ। फिर उसके बाद कंपनी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, मतलब करीब 103 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ आईपीओ था। और उससे भी बढ़िया बात है, लिस्टिंग गजब की हुई थी, 340 रुपए के लगभग। अब उसके बाद 360 तक जाने के बाद वापस से करेक्ट हुआ स्टॉक है। और प्लस उससे भी बढ़िया बात यह है कि एफआईआईज डीआईआईज, मतलब डीआईआईज ने धीरे धीरे इसमें अपनी स्टेक को बढ़ाया है। सो विच इज ऑल्सो वेरी गुड। और आपका एक बहुत बढ़िया पॉइंट जो मुझे लगा था, हाई एंट्री बैरियर्स। यस, इस सेक्टर में बहुत हाई एंट्री बैरियर्स है। और वैसे इस सेक्टर को वैल्यूएशन बहुत हायर लेवल पे दी जाती है। अब ये करती क्या, पहले एक बार मैं बता देता। कंपनी देखिए कुछ फैब्रिकेशन करते हैं, डिजाइन इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पाइपिंग सिस्टम्स, प्रेशर वेसल्स और हीट एक्सचेंजर्स। और ओवरऑल मैंने इनके सारे कॉन कॉल नोट्स वगैरह देखे। और एक और चीज, जो कंपनी अपने इस सेगमेंट में मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है, पर्टिकुलरली के टेक्निकल कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशंस का जो काम करती है। और कॉनकॉल में एक बहुत बढ़िया चीज थी कि कंपनी ने काफी अच्छे कुछ कैपेक्स भी किए हैं, जिनका धीरे धीरे काफी कैपेसिटीज पे फायदा भी होगा, टॉप लाइन पे भी होगा। अच्छी ऑर्डर बुक है, करीब 1250-1300 करोड़ की ऑर्डर बुक है। 1800-1900 करोड़ की कंपनी है। और टॉप लाइन भी करीब अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो 870 करोड़ के लगभग है। तो उस हिसाब से बढ़िया ऑर्डर बुक है। और फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया है। और आगे मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों का जो इंटीग्रेशन करे, कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इन्होंने किया है, तो उससे भी मार्जिन और बढ़ेगी। मार्जिन पहले से ही बहुत बढ़िया है, 16-17% ये लोग मार्जिन पे काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, विच इज गुड। एंड फंडामेंटल्स में एक और चीज है कि ग्रोथ पिछले 3 साल की, 5 साल की प्रॉफिट की अगर बहुत बढ़िया रही है, 3 साल की 74-75%। और जो आईपीओ मनी आया, उससे इन्होंने डेट्स को भी रिड्यूस किया, तो इसलिए डेट इक्विटी रेशियो भी कम हो गया। और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट जून के बढ़िया आए थे, टीटीएम बेसिस पे ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं। सो सारी चीजें बढ़िया है। मुझे लगता है कि उससे भी बढ़िया चीज है कि टेक्निकली भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका, ऊपर के लेवल से करेक्टेड स्टॉक। और इन लेवल्स पे मुझे ठीक लगता है, क्योंकि जो ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर और जिन सेक्टर्स को कैटर करती है, उन सेक्टर्स में भी काफी कैपेक्स हो रहा है, सरकार की तरफ से भी काफी पुश रहता है। सो ओवरऑल इन लेवल्स पे ये स्टॉक ठीक लगता है, 320-330 के टारगेट्स के लिए। तो 20 330